नमस्कार। आप सभी रसिक जनों, सुधी जनों का हमारे इस कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण में हार्दिक स्वागत है। हैव अ नाइस म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वेलकम टू ऑल ऑफ यू द डिग्निटीज एंड लिसनर्स। अ विजन थ्रू लाइफ, यही है हमारा अपना शीर्षक, नृत्यावली एक अन्वेषण। नृत्यावली का यह कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम या विचार संदर्भ की बातचीत नहीं, एक हमारा अपना सांगीतिक सफ़र है, हमारी अपनी साझी यात्रा है, जिसमें आप और हम एक साथ चलते हैं उस वैचारिक प्रक्रिया की ओर जिसका नाम हमने दिया है नृत्यावली एक अन्वेषण। नृत्यावली एक अन्वेषण विचार के साथ साथ एक वैचारिक प्रयास है, एक वैचारिक यात्रा है जो हमें जोड़ता है अपने जीवन की जड़ों की ओर, और जीवन जो हमें गुण पगार करता है, गुणों से सिंचित करता है, हमारे अपने व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में, आध्यात्मिक और मानसिक जीवन में भी। इस मानसिक विचार की यात्रा में स्वजात जन्मे, स्वाभाविक रूप से उपजते हुए विचारों के साथ उनकी शंकाएं और उसी का ही समाधान लेकर के आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। शंकाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन अस्वाभाविक तब होता है जब उन शंकाओं का समाधान हम बहुत ही अमानवीय रूप से करते हैं या करते किसी के प्रति पूर्वाग्रह करके। उन्हीं पूर्वाग्रहों से बचने हेतु आज का यह कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। तो चलिए हम और आप साझे तौर पर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं अपने कला विचार के साथ, जो केवल एक विचार नहीं, एक दर्शन भी है, एक दृष्टि भी और एक अन्वेषण भी। नृत्यावली एक अन्वेषण। चलते हैं आज की शंका की समाधान की ओर। आज की हमारी शंका और प्रश्न है कि नृत्य सीखने का उद्देश्य क्या है। वॉट इज़ द पर्पस बिहाइंड लर्निंग डांस। यह तथ्य तो हमने अपने पिछले एपिसोड में भी उजागर किया था कि कोई भी कार्य बिना किसी उद्देश्य के किया जाए तो सफल नहीं हो सकता। रही बात शास्त्रीय नृत्य या किसी भी प्रकार के नृत्य को सीखने की, कि आखिर उस नृत्य को सीखने के पीछे उद्देश्य क्या है। समाधान इस तरीके से प्रस्तुत होता है कि यहाँ पे एक उद्देश्य है जो शास्त्रोक्त होता है, जो भारतीय नृत्य साहित्य की परंपरा पे निश्चित है, और दूसरा होता है कि आपका अपना सामाजिक या अपना व्यक्तिगत या वैयक्तिक उद्देश्य। द सोशल पर्पस, द पर्सनल पर्पस, द प्राइवेट पर्पस एंड द इंडिविजुअलिस्टिक पर्पस इन द कंडीशन इन दैट केस यू आर एक्वायरिंग द डांस फॉर्म अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। शास्त्रोक्त पद्धति से किया जाने वाला उद्देश्य, नृत्य साहित्य को सीखने की परंपरा का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है हमारे अपने आध्यात्मिक चिंतन को जागृत करना। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और उसे वैचारिक स्थिति से, वैचारिक दृष्टिकोण से समृद्ध करने में नृत्य, संगीत और साहित्य का अमूल्य योगदान रहा है। दूसरा उद्देश्य है अपनी मानसिक और अपनी शारीरिक पुष्टि हेतु। अगला उद्देश्य है सामाजिक रूप से अपनी एक स्थापना। वैसे तो शिक्षा के किसी भी स्तर पर व्यक्ति सामाजिक तौर पर स्थापित होता है, लेकिन संगीत के द्वारा जो एक सामाजिक स्थिति होती है उसमें व्यक्ति में रस उत्पन्न होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व रसीला, सुरीला और समृद्धशाली विचारों के साथ प्रस्तुत होता है। संगीत में अनुशासन होता है। संगीत को सीखने में व्यक्ति के अंदर एक आकर्षण भी पैदा होता है, और यह आकर्षण शारीरिक या भौतिक नहीं, आत्मिक या आध्यात्मिक होता है। यदि आपका अपना वैयक्तिक उद्देश्य अलग है कि आप नृत्य सीखना चाहते हैं, वो आपका अपना ही होगा। इसमें किसी भी तरीके से किसी संप्रदाय, जाति या धर्म का कोई योगदान नहीं तो कोई दबाव है। जो शास्त्रोक्त उद्देश्य हमारे निश्चित किए गए हैं उसके आधार पर आपको लाभ तो होगा, लेकिन आपके सामाजिक या व्यक्तिगत स्तर पर सीखा जाने वाला उद्देश्य ही आपको इस क्षेत्र में या इस फील्ड में परिपूर्णता दिलाएगा या आपको सक्सेस दिलाता है। अब यहाँ ये निश्चित किया जाए कि पर्सनली आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल मनोरंजन की दृष्टि से सीखते हैं,
कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल अपना एक एकेडमिक प्रोफाइल बढ़ाने के लिए सीखते हैं कि उसके पास किसी खास न खास चीज़ों की एक डिग्री है। कुछ लोग सीखते हैं केवल टाइम पास के लिए, या कुछ लोग सीखते हैं कि उनके पास लेज़र टाइम होता है, वो इनडिसिसिव होते हैं, वो कशमकश में रहते हैं, वो अनिर्णय की स्थिति में होते हैं कि उन्हें क्या करना है या क्या पता नहीं। तो कहीं कुछ सजेशन आते कि चलो चलो डांस सीखते हैं, तो वो उस दृष्टि से भी डांस सीखते हैं। कई लोग स्वांतः सुखाय के लिए भी सीखते हैं, और किसी लोगों का उद्देश्य होता है कि इस क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से आप आगे बढ़ें। तो जिस तरीके का आपका अपना उद्देश्य होता है, आप उसी तरीके से संगीत को साधते हैं, और उसी के आधार पर संगीत आपकी अपनी सफलता को निश्चित करता है। लेकिन किसी भी स्तर पे हो, चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे वह व्यक्तिक हो, या चाहे आपका व्यावसायिक उपक्रम हो किसी भी क्षेत्र में या नृत्य के क्षेत्र में काम करने का, लेकिन सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप संगीत और नृत्य में आध्यात्मिक स्तर या भक्ति के स्तर पर अपने आप को संजो करके प्रस्तुत करना चाहेंगे। क्योंकि नृत्य एक शारीरिक संचालन तो है, उसके साथ ही साथ उसका अपना एक आध्यात्मिक और दार्शनिक स्तर भी है। तो इस क्षेत्र में सफलता के लिए आपका आध्यात्मिक उद्देश्य को साथ में रखना ही आपकी अपनी श्रेष्ठता या सफलता को निश्चित करता है। नमस्कार। यह था इस प्रश्न का समाधान। आशा है आप अपनी शंका के समाधान से संतुष्ट होंगे। संतुष्टि केवल समाधान से नहीं होनी चाहिए, समाधान के साथ साथ हमारी अपनी वैचारिक प्रक्रिया का क्रम निरंतर जारी होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक शंकाएं नहीं होंगी, और जब तक शंकाएं नहीं होंगी उनकी समाधान की निश्चिति भी नहीं हो पाएगी। तो आइए हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह कार्यक्रम नृत्यावली एक अन्वेषण, एक वैचारिक प्रयास है, एक साझा सफ़र है, एक सांगीतिक यात्रा है आपकी और हमारी, जो निश्चित करती एक दिशा दशा हमारी अपनी भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत की परंपरा का। नमस्कार।